कड़बक। कड़बक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के। किस मार्गी कौन शाखा के हैं? प्रेम मार्गी शाखा के। इसका जन्म 1492 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो ये कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के जायसी यानी जायस नामक नगर के रहने वाले। इसके पिता का नाम मलिक शेख ममरेक या मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। उन्हें बाएं कान से कम सुनाई पड़ता था। इनके प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, कहरा नामा, चित्ररेखा इत्यादि सब क्या है? इनके प्रमुख रचना है। यहाँ जो पंक्ति लिया गया है कड़बक, कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। इसकी मृत्यु 1548 ईस्वी के करीब में हुई थी। इसके गुरु का नाम क्या था? शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे, जो क्या थे? एक प्रकार के सूफी कवि थे। जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। कौन कवि? प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। अब चलते हैं पहले कड़बक की ओर। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। नैन मतलब क्या होता है? आंख। नैन मतलब आंख। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि मोहम्मद गुनी कितने आंख हैं? एक क्या है? आंख है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। सोई मतलब वह, बिमोहा मतलब विमोह, जेई मतलब जो, जेई मतलब जो। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। जो इसकी वाणी को सुनता था वह उसकी ओर क्या होता? विमोह यानी आकर्षित हो जाता था। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। जो उसकी वाणी को सुनता था वह उसकी ओर क्या होता? विमोह हो जाता था, विमोहित हो जाता था। चांद जईस जग विधि अवतारा। जिस प्रकार विधा चांद जईस, चांद मतलब चांद, जईस मतलब जिस प्रकार, जग यानी जग में, विधि मतलब विधाता, विधि मतलब विधाता। जिस प्रकार विधाता ने चांद को इस जगत में क्या किया? उतारा है। दीन कलंक, उसमें क्या दिया? कलंक भी दिया है। किन उजियारा, फिर भी वह हमेशा क्या करते रहता है? उजियारा प्रकाशित करते रहता है। जग सूझा एक ही नहीं नहा। मोहम्मद कवि कहते हैं कि उसने, उसको तो एक आंख थे, एक ही नैना, उसने पूरी दुनिया को एक ही आंख से क्या किया था? देखा। यानी जग सूझा एक ही नहीं नहा। वह सुख, सुख मतलब होता है शुक्र ग्रह, सुख मतलब शुक्र ग्रह। नक्थन, नक्थन मतलब नक्षत्र, नक्थन मतलब नक्षत्र। जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच शुक्र ग्रह रहता है, उसी प्रकार कवि पूरी दुनिया को एक आंख से देखते थे। अगला, जौ लाही अम्बही डाब न होई, तो लाई सुगंध बसाई न सोई। जौ लाई, अम्बही मतलब होता है आम का पेड़। किसका? आम का पेड़। जब तक आम के पेड़ में डाब, डाब मतलब होता है मंजरी, डाब मतलब मंजरी। जब तक आम के पौधे में क्या? मंजरी नहीं होता है, तो लाई तब तक सुगंध बसाई न सोई, तब तक वो क्या करता है? सुगंध नहीं देता है। अगला पंक्ति, किन समुद्र पानी जौ खारा। यानी समुद्र का पानी खारा होता है तो अति भयउ असुज अपारा। यानी समुद्र का पानी खारा होने के कारण वो क्या? असुज यानी और अपार मात्रा में, असुज और अपार मात्रा में है। अगला, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी जिस सुमेरु पर्वत, सुमेरु क्या? पर्वत को, पर्वत है। त्रिशूल विनाशा, भगवान शंकर के त्रिशूल ने उसको विनाश करने के लिए भेजा था। किसको? सुमेरु पर्वत के विनाश के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल को भेजा था। भ कंचन गिरी लाग आकाशा। कंचन मतलब होता है सोना। वह उसके त्रिशूल से स्पर्श होते हैं क्या? किसमें बदल गया? सोने में, यानी कंचन गिरी यानी सोने का पर्वत बन गया। जौ लाई घड़ी कलंक न पारा। घड़ी मतलब होता है घड़िया, घड़ी मतलब घड़िया, जिसमें गलाया जाता है सोने चांदी को आभूषण बनाने वक्त। कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कांच, कांच मतलब होता है कच्चा सोना, जिसे कि आभूषण नहीं बनाया जा सकता। कंचन मतलब बढ़िया सोना। मतलब जो लाही घड़ी कलंक न पारा, जब तक घड़िया में सोने को तपाया नहीं जाता है तब वह क्या होता है? कांच के समान होता है, न कि बढ़िया सोना के समान। अगला,
एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। कवि जायसी जी अपने एक नैन यानी एक आंख की तुलना या उपमा किससे करते हैं? दर्पण से। कहते हैं कि ते ही निर्मल भाव, जिस प्रकार दर्पण क्या होता है? निर्मल होता है, उसी प्रकार कवि क्या है? कवि भी एक निर्मल है। सब रूपवंत गाही मुख जेव ही कहीं चाहो। सभी रूपवंत जब सभी रूपवान व्यक्ति जिस प्रकार दर्पण के सामने देखते हैं मुख, उसी प्रकार कवि क्या है? कवि का हृदय भी है। अब चलते हैं दूसरे की ओर, पहले देख लेते हैं फटाफट स्पीड में। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहाजेही कवि सुनी। कवि कहते हैं कवि गुनी को एक ही क्या है? आंख है, फिर भी सोई भी मुहाजेही कवि सुनी, जो उसकी वाणी को सुनता है वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक किन उजियारा। जिस प्रकार विधाता ने चांद का क्या किया? इस जग में उतारा है, उसमें क्या? दीन कलंक, उसमें कलंक दिया, फिर भी वो हमेशा क्या करते रहता? उजियारा यानी प्रकाशित करते रहता है। जग सुझाए खी नैना, कवि कहते हैं अपने बारे में उन्होंने पूरे जग को एक ही नैना मतलब आंख से देखे हैं। उवा सुख अस नक्तन माँ, जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच के सुख मतलब शुक्र ग्रह उगे रहते हैं। जो लाई अम्बही डाब न होई तो लाई सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में क्या डाब यानी मंजरी नहीं होगा तब तक वह सुगंध बसाता नहीं है। कि न समुद्र पानी जो खारा यानी समुद्र का पानी खारा होने के कारण ही तो अति भययु असुज और अपार मात्रा में पाया जाता है। अगला, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जिस सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने विनाश करने के लिए भेजा था, भग कंचन गिरी लाग आकाशा, हुआ क्या हो गया? कंचन यानी सोने में बदल गया। जो लाई घड़ी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। जब तक सोने को नहीं घड़िया में घड़ी मतलब घड़िया में नहीं तपाए तो तब क्या होता है? कांच के समान होता है, तब तक उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। अगला, एक नैन जस दर्पण और ते निर्मल भाव, सब रूपवंत मुख जेहि कही चाव। जिस प्रकार दर्पण साफ और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार कवि का हृदय भी क्या है? साफ और स्वच्छ है। सभी रूपवान व्यक्ति उसमें क्या करते हैं? अपना मुख देखते हैं। अब दूसरे कड़वक की ओर चलते हैं। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद यह कवि, कवि मतलब होता है कविता, कवि मतलब कविता। मोहम्मद ने यह कविता किस कैसे सुनाया? जोड़ कर सुनाया। सुना जो प्रेम पीर पा गवा, पीर मतलब पीड़ा, पीर मतलब पीड़ा। सुना जो प्रेम पीड़ पा गवा, जिसने इसको सुना उसे क्या लग गई? प्रेम की पीड़ा लग गई। जोड़ी लाई रक्त के लेई, और इसे कैसे जोड़ा है? रक्त के लेई लगाकर इसे जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल, नैन जल मतलब नैन मतलब आंख का जल किसको कहते हैं? आंसू को। नैन जल मतलब क्या होता है? आंसू। जोरी लाई रत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, मतलब उसने इस कविता को किससे? रक्त के ले से क्या किया? जोड़ा है, और उसको उसकी प्रीतियों को कैसे? अपने आंसुओं से सींचा है। अमन जानी कवित अस किन्हा, मतलब मन मतलब उन्होंने यह मन में जानी मतलब जान कर, कवित मतलब कविता, अस किन्हा मतलब अस मतलब रचना। इस कविता का रचना उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि मकू यहाँ रहे जगत में चिन्हा। मकू यहाँ रहे मतलब उसके मरने के बाद भी यहाँ उसे यहाँ जगत में चिन्हा, जगत में लोग उसे क्या करते रहे? चिन्हते रहे यानी कि पहचानते रहे। अगला, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहता वह राजा रतन सेन कहाँ है? कहाँ सुआ, और वह सुग्गा कहाँ है? असी बुद्धि उपराजा, जो कि रतन सेन राजा के बुद्धि बुद्धि देते उपदेश देते थे। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहते हैं और वह अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है? कहाँ राघव जय किन्हू बखान, और वह राघव कहाँ है? जो जिन्होंने बखानो मतलब इन सबका क्या किया? बखान किया है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह पद्मावती रानी कहाँ है? कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी इस जग में नहीं है फिर भी उसकी क्या है? कहानियां है। धनी सो पुरुष जस किरीत जासु, धनी मतलब धन्य, पुरुष मतलब पुरुष, धनी सो पुरुष, कहता है धन्य है वे पुरुष जिसकी कीर्ति मतलब कीर्ति। जासु फूल मरे पर मरे न वासु, धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति क्या है? धरती पर है। फूल मरे पर मरे न वासु, जिस प्रकार फूल के मर जाने पर यानी डाल से अलग हो जाने पर भी क्या? उसका गंध नहीं मिलता, उसी प्रकार महान व्यक्ति जब कुछ अच्छे कर्म करते हैं तब उनकी कीर्ति क्या इस दुनिया पर धरी रह जाती है। कोई न जगत जस, जस मतलब होता है यश, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यश को क्या कर सकता है? बेचा है। कोई भी व्यक्ति यश को न बेच सकता है, कोई न लिए जस मोल, और ना ही कोई यश को मोल यानी खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो यह जास्ती द्वारा कड़वक पढ़ेगा हम सवरे दुई बोल, वह उसको क्या करेगा? दुई बोला वह उसको दुआ देगा। अब फटाफट पूरा स्पीड से एक बार फिर से
रिवीजन कर देते हैं। मोहम्मद यह कवि जोड़ सुनावा सुना जो प्रेम पीर का गावा। मोहम्मद कवि यह कविता किसका जोड़ कर सुनाता है, सुना जो प्रेम पीर का गावा। जिन्होंने भी इसको सुना इस कविता को, उसे क्या प्रेम पीर का गावा, उसे प्रेम की पीड़ा लग गई। जोरी लाई रक्त के लिए, उन्होंने इस कविता को रक्त के लिए लगाकर क्या किया है, जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, और इसकी प्रीतियों को किससे, नैन जल यानी कि आंसुओं से सींचा है। और मन जानी कवित अस्किन्हा, मतलब उन्होंने यह जानकर, अपने मन में यह जानकर इस कविता का रचना किया है। मक्कू यहाँ रहे जगत में चिन्हा, यानी उसके मरने के बाद भी उसको लोग क्या कहते रहे, चिन्हा मतलब चिन्हते रहे। अगला, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, वह रतन सेन राजा कहाँ है। कहाँ सुआसी बुद्धि उप राजा, और वह सुग्गा कहाँ है जो उसके मन में बुद्धि उपजाते थे। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और वह अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है। कहाँ राघव जे कीनो बखानो, और वह राघव कहाँ है जिन्होंने इसका क्या किया, बखान किया है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह पद्मावती रानी कहाँ है। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी इस जग में, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी सबकी क्या है, कहानी रह गई है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कहते हैं कि धनी है वह पुरुष जिसके क्या है, कीर्ति यानी जिसकी कीर्ति इस दुनिया पर धरी हुई है। फूल मरे पर मरे न बासु, जिस प्रकार फूल मरने पर क्या उसका गंध तुरंत नहीं हटता, उसी प्रकार महान व्यक्ति के अच्छे कर्म, अच्छे कीर्ति क्या है, दुनिया में धरी रहती है। कोई न जगत जस बेचा, कोई न जस को न बेच सकता है, न जस लिया मोल, न क्या करता है, यश को कोई मोल यानी खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो यह कहानी को पढ़ेगा, हम समरे दुई बोल। मलिक मोहम्मद जा सिखाते हैं कि जो इसके द्वारा रचित कविता को पढ़ेगा वह उसको क्या बोलेंगे, समरे दुई बोल, और उसको हमेशा क्या करेंगे, दुआ बोले, दुआ देंगे। आपको यह वीडियो किस प्रकार लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि अगला इसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या किसी दूसरे कविता का व्याख्या किया जाए। आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे, उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे।